सबा। जी खाला अम्मी। बेटा तुमने अपनी पैकिंग कर ली? पैकिंग? क्यों? तुम्हें बताया था ना हम कराची जा रहे हैं, कदीर भाई से मिलने। उनकी अगले हफ्ते वापसी की फ्लाइट है, वो कनाडा जा रहे हैं। खाला अम्मी, ताया जी कराची में कहाँ ठहरे हैं? उनके साले हैं ना जफर, उनके घर पे। अच्छा, लेकिन आप तो जानती हैं ना, मुझे किसी के घर रहना अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा उनका इतना बड़ा घर है, सारी फैमिली बाहर है, यहाँ सिर्फ मियाँ बीवी रहते हैं, तुम्हें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, कदीर भाई तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। अच्छा, ओके। तुम कर लो तैयारी, ठीक है? मुझे तो मायदा की बात सुन के बड़ी हैरत हुई। मिनाहिल लगती तो नहीं है मुझे ऐसी। नहीं, बात कोई और होगी। माजदा आंटी ने अब तो झूठ बोला होगा, क्योंकि मिनाहिल बाजी तो बहुत अच्छी हैं। तो सारा दिन जॉब पर होती थी और घर आके सारा काम भी करती थी, और फजर में उठ के नमाज पढ़ती थी, कुरान पाक पढ़ती थी। वो ऐसा नहीं कर सकती। मायदा बता रही थी कि शादी से एक दिन पहले भाग गई और वलीद से शादी की। वलीद भाई भी बहुत अच्छे हैं, नेक और शरीफ है। मैं इतने दिन उनके पास रहकर आई हूँ। दोनों माँ बेटा बहुत तमीजदार हैं। मायदा इतनी बड़ी बात झूठ नहीं कह सकती, शादी तो उनकी हुई होगी। शादी तो हुई होगी, मगर उस तरह नहीं जिस तरह माजदा आंटी कह रही है। तो फिर क्या हुआ होगा? मनाहिल की शादी तो कहीं और तय थी ना, तो फिर वलीद से कैसे होगा? वैसे तो वलीद भाई की भी शादी पहले हो चुकी थी। हाँ, लेकिन मुझे मायदा बता रही थी कि वलीद ने सबा को तलाक दे दी थी। सब कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता अम्मी। मगर वलीद भाई और मनाहिल बाजी कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। हाँ, ये तो ठीक कह रही है। नहीं, मनाहिल ज़ारा की तरह चलत्तर नहीं। हाँ भाई, भाभी तो बहुत तेज है। अपनी अम्मी से भी बदतमीजी करती है। मुझे और मनाहिल बाजी को तो अपनी नौकरानी समझती थी। अच्छा हुआ अगर भाग भी गई तो। उसकी सारी जायदाद पे भी कब्जा किया हुआ था, नौकरों की तरह सारा दिन उससे काम भी करवाते थे। अच्छा निमो सुन, जी अम्मी। कल सुबह पोर्शन की सफाई कर देना, वो आ रहे अपनी खाला के साथ। औरत है, हर चीज गौर से देखेगी। जी अम्मी। चल दबा ना। ये ख्याल कितना फर्क बख्शा कि तुम मेरी हो और मेरे साथ
मेरे साथ इस कमरे में हो, किसी डर, खौफ और झिझक के बगैर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। कुछ अर्से पहले तक ये सिर्फ मेरा तसव्वुर था, मेरी सोच थी, मगर अब ये हकीकत है। कहाँ घूमे? तुम्हारे होते किसी की मजाल है मेरे ख्यालों में आ सके। लेकिन मैं तो हकीकत में आपके सामने हूँ। हाँ, लेकिन कभी कभी वो वक्त याद आ जाता है जब तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए तरसता था मैं। बुरा वक्त ना हो तो अच्छे वक्त की अहमियत खत्म हो जाती है। जानते हैं किसी को पानी की तलब कब बढ़ती है? जब वो शख्स आपसे बहुत दूर हो और उससे मिलने की कोई उम्मीद ना हो, और फिर जब वो शख्स मिल जाए तो फिर उस खुशी का एहसास भी सबसे अलग होता है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना मनाहिल, मैं कितना खुश हूं इस बात को लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। सारी दुनिया ही हसीन लगने लगी है। कड़कती धूप में भी पहाड़ों का गुमान होता है। तुम बताओ, तुम खुश हो ना? दुनिया में जन्नत मिल जाती है ऐसा अब तक सुना ही था, अगर आज इस बात का यकीन भी हो गया, आपका प्यार, माँ की ममता और इस घर की छांव मेरे लिए जन्नत ही तो है।